आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसने अपनी योजना से मुझे इस जगह पे लाया है। मैं स्वयं सोच रहा था कि मैं धमतरी कब जाऊंगा और वहां की कलीसिया को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरी बीमारी के समय मेरे लिए स्पेशल प्रार्थना करी, और प्रार्थना के उत्तर के रूप में मैं आज आपके सामने में खड़ा हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उसकी सारी योजनाओं के लिए जो उसने मेरे लिए और आपके लिए बनाई है। जैसे कि पादरी साहब ने बताया कि मैं DCH आया था एक कार्यक्रम में CMI के, फिर मेरे को ऐसी अगुवाई मिली कि मैं आप सबसे मिलूं कलीसिया में और आपका धन्यवाद करूं। मेरी दिसंबर 26 को बाईपास सर्जरी हुई है और अभी मैं कंप्लीटली पूरी तरह से अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैंने परमेश्वर से सामर्थ्य मांगी और उससे कहा कि मैं सेवा को फिर से शुरू करना चाहता हूं। तो मैं प्रचार करना शुरू कर दिया और गाना भी शुरू कर दिया, राइटिंग भी शुरू कर दी, और जो मदद करने की सेवकाई है गरीब पास्टर और विधवा माओं की और स्टूडेंट की, उसके लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आज का जो वचन आपके सामने मैं बांटना चाहता हूं वो एक परिवार के ऊपर जो घटना घटी, जिसके विषय में लूका ने प्रेरितों के काम 5:1-11 में लिखा है। उस विषय को मैं आपके सामने जो परमेश्वर ने मुझे समझाया है आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब आपने इस स्थल को पहले पढ़ा होगा तो आपको कैसा लगा होगा? यहां 3 घंटे के अंदर 2 मर्डर हो गए। 3 घंटे के अंदर 2 मृत्यु हुई है एक ही परिवार में, और पति और पत्नी की। माहौल था जमीन को बेच के परमेश्वर की प्रेरणा से पुनरुत्थान का संदेश जो पतरस और चेलों ने दिया था, उससे जो लोगों की जिंदगियां बदली थी और उससे जो लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया था, और उन्होंने अपने देने की सेवकाई शुरू करी थी, अपनी जमीनें बेची थी और अपने घर बेचे थे। और एक बहुत ही अद्भुत परिवर्तन है ये पुनरुत्थान के विषय में। जिन चेलों ने साक्षात यीशु मसीह को देख के अनुभव किया, उसको छू के अनुभव किया, वो लोग प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं और लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। उनके बहुत ही सामर्थी संदेश के कारण लोगों के जिंदगियों में प्रभाव पड़ रहा है, और वो प्रभाव इतना ज्यादा है कि लोग जमीन बेच रहे हैं और घर बेच रहे हैं, जो एक बहुत ही कठिन और असंभव बात है। और हम यहां पर देखते हैं कि जमीन बेचने की चर्चा हो रही है। मैं इसको कई बार पढ़ता हूं और कई बार इसको समझना चाहता हूं। तो इस बार जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे सामने में एक दिमाग में एक बात आई जो 3 पद में लिखा है। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रोक छोड़े। यहां लिखा है और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। तो मेरे सामने सवाल आया कि कितने की जमीन होगी है। तो मैंने बहुत कोशिश की जानने की कि कितने में जमीन बेची हुई, तो कोई भी किताब में, कोई भी डिक्शनरी में, गूगल में इसका आंसर नहीं मिला मुझे। लेकिन कुछ बातें जो मालूम हुई मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हमारे से भी मिलती जुलती हैं। यहां पर एक बात पता चली कि जैसा लोकेशन होता था उस समय, लोकेशन के अनुसार से जहां लोगों के रहने वाली जगहों के पास एग्रीकल्चर लैंड होता था, पानी की सुविधा होती थी, ऐसी जमीन का दाम ज्यादा होता था। दूसरी बात मैंने देखी कि जो जमीन ज्यादा फर्टाइल है, जहां बहुत अच्छे से फसल हो रही है, उसके पास जो अगर जमीन खरीदता था तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती थी।
शहर के पास नगर और शहर के ऐसी जगहों में जहां बाजार है और जहां पर बिजनेस होता था, जिस नगर में, वहां की जमीन महंगी होती थी। यहूदा में वो जमीन जो विशेष रूप से यरूशलेम के चारों ओर थी, जिसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व होता था, उसकी कीमत ज्यादा होती थी, जिसके विषय में हम लोग बेचने के विषय में और लोकेशन के विषय में हम लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह 32:9-15 और उत्पत्ति 23:9-15। कोई पढ़िएगा जोर से, यिर्मयाह 32:9-15। खड़े होकर जोर से पढ़िएगा। थैंक यू। यहां पर ये बात वहां की संस्कृति और परंपरा के विषय में बताती है कि उस समय जमीन बेची और खरीदी जाती थी। उत्पत्ति 23 में भी ऐसा एक वर्णन आता है, 9-15। आज आप वचन को पढ़िए, जोर से पढ़िएगा जहां भी हैं आप। वो कब्र से रख। तब अब्राहम ने उस देशवासियों के सामने दंडवत किया और उनके सुनते ही हुए एप्रोन में से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन, उस भूमि का जो भी दाम हो वह मैं देना चाहता हूँ, उसे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मृतक को वहां गाड़ूंगा। एप्रोन ने अब्राहम को यह उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, मेरी बातें सुन, उस भूमि का दाम तो 400 के रुपया है, पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या है, अपने मृतक को कब्र में। धन्यवाद। ये जो जमीन खरीदी गई है ये कब्रिस्तान के लिए है और इसका दाम है 400 शेकेल रुपया। इसका मैं स्टडी कर रहा था, पता चला कि एक शेकेल जो है $10 का, 800 रुपए का। तो 400 शेकेल आप देख सकते हैं कि $10 के हिसाब से 400 शेकेल कितने रुपए का होता। तो ये जमीन जो है कब्रिस्तान के लिए खरीदी जाती है और ये जमीन अब्राहम खरीदता है। जो इस बात को बताता, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उस समय से जमीन खरीदी और बेची जाती थी अलग अलग पर्पस के लिए। लेकिन यहाँ पर जो जमीन बेची गई है और खरीदी गई है और जिसका दाम लेके लोग आए हैं, वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए, मतलब जो लोग उस जगह पे थे उनके पास भी बराबरी से जमीन हो या घर हो, उसके लिए ये जो परिवर्तन आया था लोगों की जिंदगी में प्रचार को सुन के, ये जो पैसा था जमीन का, ये उस काम के लिए था। और आज जो अध्याय में हम पढ़ते हैं उसमें हम पाते हैं कि हनन्याह और सफीर जमीन का एक टुकड़ा बेचते हैं, लेकिन टोटल कितने दाम में बेचते हैं वो बताते नहीं हैं। लेकिन उन्होंने प्रेरितों को ऐसा कहा कि वो विश्वास कर लें कि इतने में ही जमीन बेची है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं थी। हम लोग क्योंकि आज के समय में पढ़ रहे हैं और ये घटना 2000 साल के पहले की है, तो क्योंकि हमारे पास बाइबल है तो हमको समझ में आ रहा कि क्या हुआ। लेकिन उस समय ये कंफ्यूजन वाली बात थी और हम देखते हैं कि उन्होंने एक भाग जो है छुपा के रख लिया था और पाठ में ये नहीं क्लियर है कि ये जो भाग छिपाया गया था या दिया गया था ये कितने का है। सवाल यहाँ पर पैसों का नहीं है। यहाँ जो मुद्दा है कि दाम के विषय में धोखा क्यों दिया और झूठ क्यों बोला दोनों हस्बैंड वाइफ ने, ये यहां पर एक सवाल आया है जिसके विषय में हम देखेंगे कि एक पति पत्नी प्रभु के काम के लिए झूठ बोलने और धोखा देने के लिए तैयार क्यों होते हैं। कई बार हम लोग भी पति पत्नी के रूप में ऐसा कुछ कलीसिया के लिए या किसी भले काम के लिए सोच के डिसीजन लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास पैसा आता है तो हमारा डिसीजन जो है बदल जाता है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि आपको कोई राशि मिलने वाली होगी और आपने डिसाइड किया होगा कि मैं चर्च को इतना दूंगा, मैं या दूंगी, या हम दोनों मिलकर इतना देंगे। लेकिन जब पैसा मिला तो आपने क्या कहा, हमने तो किसी के सामने प्रतिज्ञा नहीं की है,
कोई तो जानता नहीं है, चलो कुछ पैसा बचा लेते हैं। सुन रहे हैं ना आप लोग? हालेलुया। मुस्कुराते रहिए, पापा के घर में हो, ठीक है? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन आती है जब हम किसी के एब्सेंस में कोई चीज डिसाइड करते हैं, और जब कुछ करने का आता तो हम जैसे डिसाइड करते हैं वैसा नहीं करते। ये हम लोग का नेचर है। और ऐसा ही हनन्याह और सफीरा के साथ हुआ। लेकिन जब हम इस घटना में देखते हैं तो दो चार बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। हनन्याह और सफीरा के ऊपर प्रेशर नहीं डाला गया था कि तुम लोग जमीन बेचो और पैसा दो। ये वो दोनों डिसाइड करते हैं, हस्बैंड वाइफ, कि वो लोग सब लोग दे रहे हैं, चलो हम लोग भी देंगे। यदि आप प्रेरितों के काम 4 के अंतिम पदों को देखेंगे, निकाल लीजिए 4 के अंतिम पद, किसके बारे लिखा हुआ है? हाँ, हाँ, ये हो रहा है उस माहौल में, ये बात घट रही है। लोग बेच रहे हैं और पैसा लाके प्रेरितों के पांव पर रख रहे हैं ताकि दूसरों को भी बराबरी का हिस्सा मिल जाए। लेकिन उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, कोई ऐसा नहीं दिखाया गया कि ऐसा रूल बन गया कि आपको बेचना है और देना है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि पूरा पैसा चेलों को ना देकर वे कह रहे थे कि पूरा दे दिया। ये भी बात वो छिपा सकते थे, दूसरे को तो पता नहीं थी कि कितना डिसाइड किया है। लेकिन ये बेईमानी का काम है। ये काम जो है बेईमानी का काम है, एक ऐसा पाप है जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में है। यू कांट लाई अगेंस्ट होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध में ऐसा पाप नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते आप। ये बहुत ही सीरियस पाप, सीरियस सीन माना जाता है, पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ बोलना। यहां पर यह बात को देखा जा रहा है कि प्रारंभिक चर्च में ईमानदारी, ऑनेस्टी एवं सच्चाई, ट्रूथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस थे। आज जब हम अपने कलीसिया में देखते हैं, बड़े अधिकारियों से लेकर नीचे तक देखते हैं, हमारे परिवारों को देखते हैं, तो ईमानदारी कितनी दिखाई देती है, सच्चाई कितनी दिखाई देती है। आप खुद जानते हैं कि एज ए फैमिली, हस्बैंड वाइफ, आप कितने ऑनेस्ट हो प्रभु के लिए, कितना झूठ बोल चुके हो, आप खुद जानते हो। ये हमारी तस्वीर है, ये हनन्याह सफीरा की। मैं इसको एक टाइटल देना चाह रहा हूं, एक झूठ दो मौत। एक झूठ बोले हैं दोनों जन और 2 मौत, हस्बैंड वाइफ। ये बहुत ही दुखद घटना है और इसमें नाम भी लिखा गया। ये कितनी बेइज्जती की बात है अगर अभी कलीसिया के किसी काम के में ईमानदारी नहीं दिखती और उनका नाम बाहर आ जाए तो कितनी बेइज्जती की बात है ये। हनन्याह का मतलब होता है यहोवा ने अनुग्रह किया है, गॉड इज ग्रेशियस। और सफीरा का मतलब होता है ब्यूटीफुल, प्रेशियस ज्वेल। सफीरा बहुतों का नाम होता है, उसका मतलब होता है खूबसूरत, कीमती, ज्वेल, गहना। लेकिन अगर हम इस कहानी को देखेंगे तो ये प्रेरितों के काम 4, जैसे मैंने आपको बताया, वहां से शुरू होती है। ये कलीसिया का बहुत ही सुंदर वातावरण है, दान का माहौल बना हुआ है, उदारता का एक माहौल है ये। और हम यहां पर देखते हैं कि एक विश्वासियों का समूह जो है ऐसा कर रहा है जो पवित्र आत्मा से भरे हैं। इसको समझने के लिए पिछले 4 अध्याय को पढ़ना होता है। हम लोग सिखाते हैं कॉलेज में, आपको अगर कोई चीज को सीखना है तो उसको पीछे से पढ़ते आओ और जहां पर ये खत्म होता है उसके आगे पढ़ते जाओ, तब वो ठीक से समझ में आती है। यहां पर हम देखते हैं कि वचन प्रेरित काम 1 से 8 में क्या कहता है, बिना देखे बताइए। हाँ बोलिए मेरे साथ,
जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और समरिया और पृथ्वी के छोर तक धमतरी में मेरे यहां भी होगे गवाह। घर में अगर गवाही नहीं दे सके तो बाहर क्या गवाही दोगे आप? तो हम इस बात को देखते हैं कि वही बात इन विश्वासियों के साथ हुई है, उनके जीवन बदल गए हैं, पवित्र आत्मा से भरपूर हुए लोग हैं। लेकिन यहां पर एक बात देखते हैं कि इस भीड़ के अंदर में एक कपल है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, विश्वासी भी है, उन्होंने भी डिसीजन लिया है, लेकिन पैसों के सामने उनका विश्वास डगमगा जाता है। आज बहुत बहुत बड़ी बड़ी कहानियां बिशप लोगों की, डायरेक्टर लोगों की, मसीह संस्थाओं के अधिकारियों की हम लोग सुनते हैं, और मैं लिखता भी उनके खिलाफ कि कितना डैमेज करते हैं वो लोग। गलत गवाही से, पैसों की लालच से वो कितना ज्यादा यीशु मसीह के नाम पे दाग लगाते हैं, फिर भी कुर्सी पे बैठे रहते हैं, हटते नहीं है। क्योंकि जब हम गुनाह करते रहते तो गुनाह करने में मजा बहुत आता, घमंड बहुत होता हमको। कौन मेरा क्या कर सकता, कोई तो देख नहीं रहा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। यहां भी वही कहानी है। यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि सबके हृदय और सबके मन एक ही थे। प्रेरितों का यह महान सामर्थ अनुग्रह मिला था उनको कि उनके प्रचार से लोगों ने पुनरुत्थान का जो मैसेज सुना और जो गवाही दिए, विश्वासियों को जोड़ा है। आज जो विश्वासी जो हैं टूटे हुए हैं, अलग अलग हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहला फल जो उनको आत्मा का मिला है वो क्या है? गलतियों 5 में ये पद मिलता है, परंतु आत्मा का फल क्या है? प्यार, और कुछ नहीं चाहिए। मनुष्य को पहला फल चाहिए। अगर पहला फल मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। आप देखो अपनी जिंदगी में, अपने घरों में, पति पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच में देखो, ये पहला फल है क्या? अगर वहां नहीं है तो यहां नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। घर घर के लोगों के बीच में दूरी है, देखना नहीं चाहते। एक चर्च में मैं जानता हूं बहुत 2 बड़ी बड़ी महिला लीडर हैं, बड़े बड़े काम करती हैं, लेकिन एक इधर बैठती है और एक इधर बैठती है। एक राष्ट्रपति पुरस्कार पाई हुई भी है उसमें से। कितनी तकलीफ होती है सब चीज से। तो जब तक पवित्र आत्मा की भरपूरी आपको नहीं मिलेगी, आप प्यार नहीं कर सकते। यहां दिखाई दे रहा है, और इतने लोगों को यहां पवित्र आत्मा मिला है, वो गवाही के रूप में ये प्यार को दिखा रहे हैं। प्रेम की गवाही दुनिया की सबसे बड़ी गवाही है। और यहां पर हम देखते हैं कि जिनके पास नहीं है या कम है, उनको वो अपने घर और जमीन को बेच के एक बराबरी का माहौल बना रहे हैं। हम लोग दूसरे से बढ़ना चाहते हैं। उसके पास ये है तो मेरे पास ये होगा, है ना? स्टेटस का कंपटीशन चलता है। लेकिन यहां पर ऐसी बात नहीं है जो पहली कलीसिया बनी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि एक ही परिवार के 2 जन, एक ही परिवार के 2 जन हैं, और हम देखते हैं कि ये सहमति और असहमति के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, दें कि नहीं दें। एकदम से दोनों जन तो नहीं बोल दिए होंगे चल इसमें से कुछ पैसा रख लेते हैं जी, तुरंत के तुरंत। मुझे नहीं लगता कि तुरंत के तुरंत एकदम मान गए होंगे। उन लोग आपस में डिस्कस जरूर किए होंगे, नहीं हम लोग ऐसे बोले थे कि हम लोग ऐसे करेंगे, सब लोग कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। वहां पर टसल हुआ होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम वाइफ कंट्रोल करती थी कि हस्बैंड कंट्रोल करता था। आपके घर में कौन कंट्रोल करता है? मेरे घर में तो मेरी, बस मैं बोल दिया, होम मिनिस्टर, होम मुनि का होता है। अच्छी तरीके से जो कंट्रोल करता है उसका घर बहुत अच्छा चलता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम आती है पैसा मिल जाने के बाद आती है। हमारे भी घरों में कई बार ऐसा होता है कि पैसा जब मिल जाता है उसके बाद डिसीजन आपस में टकराते हैं फिर उसके बाद। और यहां पर हम देखते हैं कि जितना दोनों ने डिसाइड किया घर के अंदर, घर के बाहर आके उतना दे दिया। देखना क्या लिखा है कि ये झूठ बोलने में एका कर चुके थे। अध्याय 5, 2, 3 और 4 पद में पढ़िए, और कोई पढ़ना अध्याय 5,
7 और 9 में दो जन अलग अलग समय में एक झूठ बोलते हैं। सबसे पहले पढ़िए अध्याय 5 2 3 4। बेटा माइक दिया करो, माइक तुरंत दिया करो, आवाज नहीं आती है। रख छोड़ा और यह बात और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। 5वां का चैप्टर उसमें 7 और 9 में किसके बारे लिखा, देखिए उधर। ये वाइफ का है, ये सीन वाइफ का, दूसरा वाला 7 से 9। कोई दूसरे भी पढ़िए ना। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो तुझे भी बाहर, मतलब तू भी मर जाएगी। किसी के सामने तुरंत अचानक से उसके मुंह पे ऐसे ही बोल देना कैसा होगा? तू मर जाएगा। बहुत खतरा वाली बात है एकदम। और उसके मुंह से निकल गया मतलब होना है वो, ये डेंजरस बात थी। यहां पर हम देखते हैं कि झूठ बोल के जब हम दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं तो बोलते बड़े होशियारी करिए। शैतान बहुत खुश होता है, आपको गोल्ड मेडल देगा, झूठ बोल यार पता नहीं चलेगा। और यहां पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ पतरस, जिसको गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट मिला था, अंदर की बात को जानने की वरदान उसको मिला था, वो झट से जान लेता है कि ये गड़बड़ कर दिए दोनों जन। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसने एक ही मिनट में सब कुछ खोल दिया। यू कांट हाइड योर सिन इन फ्रंट ऑफ होली स्पिरिट। आप अपने पाप को छिपा नहीं सकते। मेरी एक गजल की 2 लाइन गा रहा हूं मैं। जो किया है गुना वो किसी दिन कभी सामने आएगा, तुम कहो ना कहो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो गुना, वो पकड़वाएगा, तुम कहो ना कहो। सच बात है ना। आप अपने पाप को छिपा नहीं सकते। और यहां पर पति पत्नी ने को चाहा लेकिन उनका पाप जो है छिप नहीं पाया। ये पाप का परिणाम जो है क्या होता है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। उसका सैंपल यहां पर दिया गया है। फिर मैं एक बात को सोच रहा था कि परमेश्वर के सामने झूठ बोलने के लिए परमेश्वर ने 2 जनों को क्यों मारा? तो मैं उसके बारे में जब कुछ पढ़ रहा था किताब में, तो कुछ लोगों ने बोला कि कभी कभी क्या होता है कि कोई हम बड़ा गुनाह करते हैं और अचानक से लोगों के सामने में ये बात खुल जाती है तो अटैक आ जाता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि पतरस बोलता है कि तेरे पति के गाड़ने वाले बाहर खड़े हैं, वो भी तुझे क्या करेंगे? तुझे भी बाहर ले जाएंगे। बाहर मतलब कब्रिस्तान। और यहां पर हम बहुत देखते हैं कि सफीरा भी मरेगी। वो उसने घोषणा कर दी कि परमेश्वर ने आपके झूठ का न्याय कर दिया है। जो बोगे आप वही काटोगे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर द्वारा दोनों को दी गई मृत्यु की सजा ये बताती है कि परमेश्वर जो है पाप से घृणा करता है। पति पत्नी का दिखावा कलीसिया के सामने परमेश्वर को बिल्कुल नापसंद था। हम में से बहुत सारे लोग कलीसिया में दिखावा करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को देने के द्वारा। वो चीजें देने के पीछे हमारी अच्छी वाली आत्मा नहीं दिखती है, लेकिन दिखावा रहता है, पाखंड रहता है। मेरे घर में एक्साइज के बहुत बड़े बड़े अफसर है, कमिश्नर लेवल के, नाम नहीं बताऊंगा मेरे भाई लोगों का। वो लोग बड़ी बड़ी गिफ्ट देते हैं। मैं मन मन में सोचता, डर लगता है उनको बोलने के लिए, यार तू तो 2 नंबर का पैसा कमाया।
तू चाहे कितनी बड़ी भी गिफ्ट दे दे 2 नंबर की, खुदा नहीं पसंद करता। दिखावा मत करो, पर मैं बोल नहीं सकता, मैं छोटा हूं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि दिखावा के लिए परमेश्वर के काम कलीसिया में ना किया करें जब तक आपका दिल नहीं कहता है। और हम यहां पर देखते हैं कि इस प्रकार की जो घटना है, इट इज अ वार्निंग फॉर अस। उस समय की भी कलीसिया के लिए, जो लोग वहां पर थे उनके लिए वो चेतावनी थी। कोई भी सोच रहा होगा आगे चल, हो सकता है उनके बीच में से और भी कोई सोच रहा था कि मैं भी जमीन बेचूंगा, पैसा मैं भी बचा सकता हूं, ऐसा हो सकता है कोई सोचता होगा। लेकिन यहां पर जो घटना घट जाती है, ये लेसन है, ये हमारे और आपके लिए। और हमको यहां पर आज जब हम देखते हैं कि हम कई बार परमेश्वर के लिए कुछ करने की बात कर देते हैं, और लेकिन जब वो बात होने की रहती है तो भूल जाते हैं। मुझे नहीं मालूम यहां पर कितने लोग अपने बड़े बेटे को सेवा में देने की प्रतिज्ञा किए होंगे खुदा के सामने कि तू अगर मेरे को बेटा दे देगा तो मैं इसको तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। सेमिनरी तो कोई भी नहीं भेजना चाहता अपने बच्चे को। सेमिनरी में हार्डली लोग बच्चों को भेजना चाहते हैं। एक बार एक फोन कॉल आया, एक हमारे मामा जी थे कि मेरा बेटा 12वीं क्लास फेल हो गया है, उसको सेमिनरी में एडमिशन मिलेगा क्या? भाई आप जब ऐसा कच्चा माल सप्लाई करोगे तो वो माल करेगा क्या जाके? डैमेज ही तो करेगा। तो हम लोगों की एक मानसिकता कई लोगों में देखी गई है कि जो चीज अच्छी नहीं होती है उसको पादरी बना दो। मैं अपने घर की बेस्ट चीज हूं, मैं घर का बड़ा हूं, और पापा मामा ने मेरे को परमेश्वर की सेवा में दिया है। बेस्ट चीज दिया करो ना। 12वीं फेल बच्चे को क्यों पादरी बनाना चाहते हो आप? यहां पर हम लोग देखते हैं कि क्या हननिया और सफीरा विश्वासी थे। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4:32 में क्या लिखा है। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक ही मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। यहां पर उनके बारे में लिखा, इस ग्रुप के बारे में लिखा कि ये विश्वास करने वालों की मंडली थी। यहां से ये हस्बैंड वाइफ आए हैं, विश्वास किया इन लोगों ने, इनके जीवन में भी बदलाव आया है और वो भी एक्शन करना चाहते हैं, लेकिन ये कर बैठे वो। तो आप मत सोचना, उदित सोना ये नहीं सोच सकता है कि बहुत सारे गाने लिखे, प्रचार किया, 50 साल की मिनिस्ट्री दिया तो वो टेम्पटेशन में नहीं आ सकता। मुझे परीक्षा में ना डाल क्यों बोलते हो आप? क्योंकि मैं और आप परफेक्ट नहीं है। तोते की तरह अगर दोहरा देने से प्रभु की प्रार्थना का वैल्यू नहीं होगा जब तक आप नहीं समझोगे। मुझे परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, यही तो है ये बात। हम लोग अपने घरों में कितनी बुराई के टेम्पटेशन में आते हैं, परीक्षा में पढ़ते हैं। उसी के लिए परमेश्वर प्रभु ने प्रार्थना सिखा दी पहले से एडवांस में। ये दवा है हमारी जिंदगी की, प्रभु की प्रार्थना मेडिसिन है ये। और हम उसके बाद देखते हैं कि ये विश्वासी होने के बावजूद भी हनानिया ने झूठ बोला, विश्वासी होने के बावजूद भी सफीरा ने झूठ बोला। जितना पैसा उन्होंने डिसाइड किया था उसको चेंज कर दिया और उनका पाप उनको कहां पहुंचा दिया? मृत्यु के पास। विश्वासी के इस जोड़े के अंदर लालच आया और उन्होंने एक बनावटी दान दिया, एक पाखंडी ड्रामा किया। लोगों की प्रशंसा पाने के लिए किया गया परमेश्वर का कार्य कभी रिजल्ट नहीं ला सकता है। इफ यू आर डूइंग अ गॉड्स वर्क जस्ट टू प्लीज पीपल, वांट टू शो पीपल वी आर डूइंग समथिंग ग्रेट, आपको नहीं मिलेगा रिजल्ट उसका। विधवा की 2 दमड़ी पसंद आई, लेकिन जो धर्म के ठेकेदार जो इतना इतना पैसा दे रहे थे खुदा ने उसको ग्रहण नहीं करा। हम्बल गिविंग इज ट्रू गिविंग। जहां हम नम्र होकर परमेश्वर के लिए कुछ देते हैं वो सही रूप से देना। इस घटना के द्वारा एक बात और साबित होती है कि परमेश्वर ने चेलों को एक पावर दी थी कि वो कलीसिया के गतिविधियों को कंट्रोल करें। वो पवित्र आत्मा से इतने भरे थे कि वो कौन व्यक्ति सच कह रहा है, कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है, कौन व्यक्ति घर के बाहर क्या दिखा रहा है, कौन व्यक्ति घर के अंदर कौन, ये पहचानते थे। और यही चीज की जरूरत है आज पादरियों के पास होना चाहिए पावर। सिर्फ हम अपने ज्ञान
और अनुभव से वो सामर्थ्य को नहीं पा सकते हैं जब तक पवित्र आत्मा की भरपूरी हमको नहीं मिलेगी। और ये दुख की बात है कि बहुत सारे परमेश्वर के ऐसे दास हैं जो पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं, डिसऑनेस्ट हैं, डिसोबीडियंट हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये बात जो है, जो न्याय का जो अधिकार था, ये हमको मत्ती 16:19 में मिलता है। मत्ती 16:19। राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। यहां पर वचन बता देता है कि जो प्रभु के दास उनको अधिकार दिया जाएगा, वो जो पापी लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो घटनाओं को पहले से बता सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये अधिकार मिलेगा। और ये अधिकार पतरस को मिला था। अगर पतरस नहीं बता पाता तो पतरस की हंसी हो जाती। तो यहां पर कलीसिया के सामने ये बताने के लिए ये घटना घटी है कि जो परमेश्वर के दास होंगे, पवित्र आत्मा पाए हुए जो चेले होंगे, उनके पास अधिकार होगा। और उसके बारे में हम 16 और 19 में पढ़ते हैं। तो ये हमारे सामने, हमारे परिवार के सामने में ये सवाल पैदा होता है, क्या हम हननिया हैं और सफीरा हैं? यहां पर कितने पेयर बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ अलग अलग बैठे हो कि साथ साथ बैठे हो? भाई खुदा ने बोला है कि जिसको खुदा ने जोड़ा है, तो ऐसा क्यों करते हो? साथ में बैठा करो ना। घर में लड़ाई करेंगे तो यहां तो साथ में तो बैठ ही नहीं सकते आप। तो हम इस बात को देखते हैं और हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये जो कार्य हुआ है, ये पवित्र आत्मा के विरोध में हुआ है। और कब हुआ है? ये वो लोग थे जो मूसा के व्यवस्था को जानते थे। ये वो लोग थे जो यीशु मसीह के समय के जो काम हुए उस समय के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो जिनके संगति जो है चेलों के साथ थी। उसमें से ये दो कलाकार निकलते हैं। तो आप अपने आप को सोचो, आपको मसीह या विश्वासी बने कितना साल हो गया? तो आपको भी मतलब ऐसा टेम्पटेशन आ सकता है। मुझे नहीं मालूम कि यहां पर आपके चर्च में सैलरी मिलने के बाद टाइट का क्या सिस्टम है, कैसे देते हैं, लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी। कुछ बातों का मुझे पता चला कि आप लोग बहुत अलग अलग तरीके से देते हो, जो बहुत अच्छी बात है। मैं जनरल कॉन्फ्रेंस मेनोनाइट का, वहां पर ऐसा नहीं होता है। आपके पास्टर की सैलरी बहुत अच्छी है हमारे पास्टर से, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि आप लोगों का देने का सिस्टम थोड़ा सा एडवांस है, बहुत अच्छा है। और दीजिए, और जो वादा किया वो जरूर दीजिए, नहीं तो फिर हनन्याह सफीरा की तरह होगा आपके साथ। तो 3 बात मैं बता के खत्म करना चाहता हूं। इसके लिए पहली बात हम लोग खोलेंगे 1 शमूएल 16:7 कि खुदा दिल को देखता है। आपने क्या डिसाइड किया इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप कर क्या रहे हो। गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर डिसीजंस, ही इज एक्चुअली इंटरेस्टेड व्हाट यू आर एग्जैक्टली डूइंग। क्या कर रहे हैं आप? पढ़िए 1 शमूएल 16:7। परंतु यहोवा ने सैमुएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, परंतु मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन में रहती है। यहोवा की दृष्टि भाग नहीं पाओगे, आप अपने पाप छुपा नहीं सकते। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2:23। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि उस स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तु ने खाना खिलाकर भरमाती। कि हृदय और मन का जांचने वाला मैं ही हूं, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, और एंड में लिखा कि मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला लूंगा।
सबकी प्रोफाइल बन रही है उसके पास, और उसी के अनुसार से आप जो करोगे वही भरोगे आप। तो मैं आपसे कह रहा था, खुदा जो है दिल को देखता है। खुदा कहीं भी देख सकता है। खुदा योना को मछली के पेट में भी देख सकता है। खुदा मछली कहां पर वहीं देख सकता, बोलता इधर डाल डाल, दैनी और जाल डाल। खुदा उस मछली को भी देखता है। खुदा हननिया और सफीरा के दिल को भी देखता है। हम अपने पाप छिपा नहीं सकते। पहली बात, खुदा जो है दिल को देखता है। दूसरी बात, हम अपने पाप छिपा नहीं सकते। चौथी बात, तीसरी बात, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो भी काम किया है उसका न्याय वो करेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप अच्छे से देने वाले बने। कोई भी हननिया और सफीरा जैसे हस्बैंड वाइफ ना बने। आप लोग उस महिला के समान बने जो संगमरमर का पात्र तोड़ के सारी इत्र को यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दी थी। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब तेरा ही है परमेश्वर। जब से हमने जन्म लिया तब से लेके आज तक जो कुछ हमारा है परमेश्वर, उसको हम कभी भी उसके ऊपर दावा नहीं कर सकते प्रभु कि ये मेरा है। हमारे अंदर जाती हुई सांस भी परमेश्वर उधारी की है जो तूने हमको दी है। अदन के बगीचे से परमेश्वर तूने ऑक्सीजन सिस्टम ऐसा बनाया प्रभु कि जब तक हम मरते हैं और उसके बाद भी ये ऑक्सीजन हमको अवेलेबल रहे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर तेरा वचन सुना उनके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। जिन जिन लोगों ने इसको सीखा है और अपने जीवन को जांचा है और पश्चाताप किया है परमेश्वर, और प्रभु जी जबकि वो वैसा अब आगे करेंगे जैसा वो तेरे सामने डिसीजन लेंगे, उन सबों को तू आशीष दे। हमारी कलीसिया के पादरी आशीष मिलाप के साथ हो, उसके परिवार के साथ हो प्रभु, यहाँ की चर्च कमेटी के साथ हो, यहाँ के जवानों की सभा के साथ हो, बच्चों के साथ हो, महिलाओं के साथ हो परमेश्वर, सारे परिवारों के साथ हो प्रभु जी जो इस कलीसिया में आराधना करते हैं। यदि कोई आज विशेष रिक्वेस्ट लेके आया है तेरे पास, जो उसने मुझे कहा नहीं है प्रभु जी, वही रिक्वेस्ट मैं तेरे सामने रखना चाहता हूं। उसकी विनती को पूरा करना परमेश्वर। जिन घरों में प्रभु जी झगड़े हैं, जो पति पत्नी परमेश्वर डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, जहां पर आपस में रिश्तेदारों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, उन सबों को प्रभु जी मैं तेरे सामने लाता हूं प्रभु, क्योंकि कोई भी अपना गुनाह छिपा नहीं सकता प्रभु जी। तू दिल को देख रहा है। और प्रभु जी अभी अगर उनके दिल में कोई काम हो रहा है परमेश्वर, तो तेरे सामने पश्चाताप करें ताकि उनके घर को ज्यों का त्यों कर देना प्रभु जी। मैं चाहता हूं पिता कि तूने हर एक दिल को छुआ है और उनको चंगाई देना परमेश्वर, ताकि वो तुझको प्यार करने वाले बने। और जिसको खुदा का प्यार मिला परमेश्वर, उसको सारी दुनिया की चीज मिल गई। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी कि तूने मुझे चंगा किया और गवाही देने का मौका दिया है परमेश्वर। जिस प्रकार से परमेश्वर सबसे प्रारंभिक कलीसिया अपने जमीन अपने घर को बेच के दूसरे की चिंता करती थी, वैसी ये कलीसिया बन जाए कि अपने पास जो चीजें ज्यादा हैं परमेश्वर उसको दे, और जिसके पास कम है परमेश्वर उसके साथ शेयर कर सके। ऐसी तू आशीष दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की आराधना के लिए, और ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर लें। आमीन।